दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका टुडे हरियाणा पर। मैं राजेंद्र कौशल। इस समय जो देश के हालात बने हुए हैं, एलओसी पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लगातार 3 दिन से जो एक जबरदस्त जंग का रूप एक लड़ाई ले रही है, एक युद्ध का तौर पर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक खड़े हो गए आकर के। ऐसे में जो आम हालात हैं, आम आवाम के, आम पब्लिक के क्या हालात हैं, ये जायजा हमने लेने का प्रयास किया है। गांव के लोगों के बीच में जाकर के, गांव के जो मुखी लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास किया है कि क्या जो हिंदुस्तान के लिए जो कदम उठाया गया है ये बड़ा एक जरूरी था, या फिर कहीं ना कहीं इस जंग को टाला जा सकता था। इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या पहलगाम की घटना ने हिंदुस्तानियों के अंदर जो गुस्सा भरा, उसी का परिणाम है कि आज जो पाकिस्तान मुंह की खा रहा है और उसके जितने ड्रोन या जितने मिसाइलें हिंदुस्तान पर आ रही हैं वो सारी जो है ना पुश हो रही हैं हवा के अंदर। हमारा जो S-400 सिस्टम है उसने तबाही मचा दी है, और इतनी मिसाइलों दागने के बाद भी पाकिस्तान हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बात करना चाहेंगे इस समय हमारे साथ मौके के सरपंच है सरदार गुरनाम सिंह जी, गांव सांगड़ से। इस मुद्दे पर बात करेंगे आज एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को लेकर के। सरपंच साहब क्या कहना चाहते हैं? सरपंच साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सरपंच साहब की नारा लगाओ के भरे हिंदुस्तान वास्ते? हिंदुस्तान वास्ते ते साडे सारियां दे दिलां दे विच हिंदुस्तान धड़कदा है जी। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है, यह जज्बा देखने को मिलता है हमारे हिंदुस्तान के एक आम नागरिक के अंदर, एक आम आवाम के अंदर, जो कि कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यही हिंदुस्तान की हमारी खासियत है। और कहीं ना कहीं सनी देओल का वो डायलॉग आज सरपंच साहब ने बोल के सुना दिया है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमारे सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पर अपने परिवार, अपने घर वालों को छोड़ करके आज एक देश के लिए कहीं ना कहीं तैनात है, तीनों जो हमारी फोर्सेज है, आर्मी, एयरफोर्स और जो है एक वायुसेना, तो इनके लिए क्या सरपंच साहब कहना चाहते हैं हमारे सैनिकों के लिए? सरपंच साहब की कहना चाहोगे ਇਹੋ ਜਿਹੇ जज्बे जनून दे ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ पंक्ति ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ जंग लड़ रहे हैं ਤੇ आतंकवाद ਦੇ खिलाफ? जी जी, की कहना चाहोगे सर? कौशल जी, साडा देश किसान दा ते जवान दा देश है। अच्छा, जय जवान ते जय किसान जी। जिथे जिस टाइम भी प्रदेश नूं या विदेशां नूं भी जरूरत पई है, अन्न दी लोड़ पई है, ते साडे जो किसान ने जी वो खेती दे विच डट गए ने ते उन्हां ने पूरे वर्ल्ड दा ढिड भरिया है। वाह जी वाह। अन्नदाता जिन्हों कहंदे ने, किसान जी जी, किसान नूं अन्नदाता कहंदे ने। उस तो बाद जदों भी किते इहो ਜਿਹੇ हालात आए ने, कोई जंग की स्थिति बनती है या कोई मजलूमां दे उत्ते धक्का करदा है, ते साडे भारत देश दी सेना जी डट के खलो जांदी है। वाह। ते अपनी जान दी बाजी तक लगा देंदी है ते दुश्मन दे दंद खट्टे कर देंदी है। जेड़ा आज तुसी बॉर्डर दे हालात ते देख रहे हो, आज पाकिस्तान जिन्नी मिसाइलां छड़ रहा है, साडे जेड़े सैनिक ने मैदान दे विच डट के जिन्ना साडा डिफेंस सिस्टम है वो सब नु हवा दे विच उड़ा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि उसी दा परिणाम तुसी समझदे हो? कौशल जी, मैनू लगदा है कि इस दी नींव रखी गई जो पहलगाम अपना हमला होया जी। पहलगाम ने शुरुआत कर दी कि पाकिस्तान को जंग के लिए एक खड़ा कर दिया एलओसी पर पहला। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे सैकड़ों सेनानी वहां पे, कोई हनीमून मनाने के लिए गया था, कोई परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गया था। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की और खास करके मिलिटेंट की ऐसी कायराना हरकत, उनने हथों पे गोलियां चला चला के उनको 27-28 हमारे जब निहत्थे सिविलियन शहीद कर दिए जी। तो कोई उसी का परिणाम है सरपंच साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहलगाम ने एक नींव डाल दी इस जंग की कि हिंदुस्तान मजबूर हो गया किसी बहन बेटी के सिंदूर की लाज रखने के लिए। और आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर, इसके पीछे मकसद भी अरे जो भारत सरकार है उसका रहा कि नाम रखा गया ऑपरेशन का आतंकवादियों के खिलाफ, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो रात 1:04 पर शुरू हुआ और 1:29 तक खत्म करके हमारी जो महिला विंग कमांडर थी उन्होंने ऐसा जज्बा दिखाया कि जितने हमारे विमान गए सब के सब सेफ आए और आतंकवादी ठिकानों को तबाह करके खुद भी सुरक्षित होकर आए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बहन बेटियों के लिए? कौशल जी, हमारा देश जो है ये प्यार भावना का देश है जी। इसने सदा ही हर किसी की कदर की है। अगर मोदी जी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खाने पे बुलाया तो वो सब कुछ, अपनी मीटिंगें वगैरह सब कुछ छोड़ के वहां चले गए जी। एक बुलावे पे वहां गए और प्यार का हाथ आगे बढ़ाया।
क्या ये हमारी खूबी है कि प्यार के वक्त हम जी भर के प्यार करते हैं, जी, और जी, जब जी। दुश्मनी की बात होती है फिर दुश्मनी भी बिल्कुल पूरे जी, डट के बिल्कुल निकालते हैं। बिल्कुल। जी ये पहलगाम की जो ये घटना हुई, जी उसने हमारे को, भारत को तो जंग में इन्होंने धक्के से धकेल दिया, ना धक्के से डाला चाहते है। हुए भी। जी 140 करोड़ भारतवासी जी वो इकट्ठा हो गए और उनकी दिलों की धड़कनें सरकार को यही कहने लगी कि हम हर परिस्थिति में जान लगा देंगे, आपके साथ हैं, मगर इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो उसी का रिजल्ट मिल रहा है कि आज हमारी जो सेनाएं हैं एलओसी पर जबरदस्त पाकिस्तान की हर चीज एक आर्टिलरी का जवाब जबरदस्त तरीके नाल दे रही हैं, और यहां तक कि अपने बॉर्डर में रह करके एलओसी को पार ना करके हमारी जो मिसाइलें हैं वही राफेल से उड़ाई गई और जाके टारगेट को ध्वस्त किया गया पाकिस्तान में अंदर 100 किलोमीटर जाके। बिल्कुल जी बिल्कुल, वहीं से सब कुछ हुआ है। और एक कौशल जी, एक बात और ध्यान रखें जी कि हमारे जो सैनिक थे, जी चाहे उन्होंने मिसाइलें चलाई, उन्होंने इनके मिलिटेंट जो ठिकाने थे जी, उन्हीं उनको पे वार टारगेट किया किया। है, Very good। किसी सिविलियन पे कोई वार नहीं किया। आखिर में हमारे ये पाकिस्तान भी तो हमारे बीच में से ही निकल के जी, गया है, वो भी हमारा ही भाई वो था। सिविलियन तो हमारे ही भाई हैं। यस हमारे दिल उनके दिलों के साथ धड़कते हैं, हम तो प्यार चाहते हैं, वो भी प्यार चाहते हैं, मगर कुछ ये जो शरारती तत्व हैं, जी ये जो मिलिटेंट हैं, जी और उन्हीं की ये हरकत है, उन्होंने ही उस दिन वो कायराना हरकत करी और आज रिजल्ट सामने है। जी 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 जी। जी। और मैं तो अब भी पाकिस्तान वालों को ये कहूंगा कि प्लीज, अभी भी वक्त सिविलियन है। पे अभी भी व्यक्त है, सिविलियन को किसी को टारगेट ना करें। सिविलियन तो आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे वाह, जी जी जी। और वो हैं कि कभी किसी गुरुद्वारे पे बम फेंकते हैं, किसी मंदिर पे, हमारे धार्मिक स्थलों पर टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं। और जबकि वो आर्मी से लड़ने की उनकी ताकत नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो आप भी भली बात जानते हैं जी, जी। रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं उनको। और बात करते हैं भारत जब देश की- तो आज बुलंदियों पे पहुंच चुका है जी जी। तो सर, जिस तरीके नाल आज अपने पूरी टीम 14 दिन लगे एक रणनीति तैयार करने में, पूरी केंद्र सरकार को, तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, वित्त मंत्री के साथ, और जबकि सरकार के ऊपर दबाव था कि मोदी जी कब बदला लेंगे, जी, लेकिन जी। जब बदला लेने की बारी आई तो लोग तो मॉक ड्रिल देखते रह गए, और हिंदुस्तानी सैनिकों ने जाकर के पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया जी, रात जी, में जी। आधे घंटे के अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी 140 करोड़ जनता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी हो गई, सारे विपक्ष की सभी पार्टियां जी, ये वो बहुत बड़ा इकट्ठा हो point है गई, और सर, उन्होंने yes। सरकार को कहा कि हम हर फैसले में मोदी जी आपके साथ हैं। जी। और हमारे दिलों की धड़कनें यही कहती हैं कि अब इसको मुंह की खानी पड़े, जी अब उन शहीदों का ऐसा बदला लें ताकि इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखें। सर, उसी का परिणाम है कि देखिए हिंदुस्तान की कितनी बड़ी खूबी है, इंडिया की कितनी बड़ी खूबी है। जब इलेक्शन आते हैं तो पार्टियां अपने अपने वोटों के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है कोई विपक्ष नहीं रहता, और मोदी जी के साथ पूरा जितनी पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप एक कदम बढ़ेंगे 10 कदम हम आपके साथ देंगे। ओवैसी की अगर बात करें, जी, ओवैसी जी, की जी। बात आप देखिए, इस समय कितना जज्बा उनका देश के प्रति देखने को मिला कि उन्होंने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी, जी, आप जी, देखिए, जब हमारे देश की इतनी बड़ी यूनिटी है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी एकता है, तो कैसे कोई पड़ोसी देश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं उठा सकता जी। हमारे तो देखिए, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम एक हैं। अगर कभी किसी की जरूरत पड़ती है, किसी के खून की जरूरत पड़ती है, तो हजारों की लंबी लाइन लग जाती है कि हम तैयार हैं। जी हम हमारी फौज से पहले सिविलियन वहां जाके अपने लड़ने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। तो सरपंच साहब, मैं थोड़े समय में बड़ी गल करना चाहूंगा। इस टाइम जेडे हालात देश दे बन गए हैं, सायरन बज रहे हैं, कितने चंडीगढ़ सायरन बन रहे हैं, ब्लैकआउट हो गया, कितने अंबाला, बठिंडा, पठानकोट, अपना जो है जलंधर, अमृतसर, तो ਇਹੋ जे जो गाइडलाइंस एक केंद्र सरकार ते स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक आम पब्लिक वास्ते दी गई है, सेफ्टी वास्ते, ते आम पब्लिक ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਸਰਪੰਚ ਹੋ, तो फर्ज बनता है अपना कि पिंड वालों ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ गाइडलाइन दीए, ਜਿਹੜੇ दिशा निर्देश केंद्र ਵੱਲੋਂ आए हैं, ताकि हर बंदा सेफ रहे। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾलों वास्ते? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਜੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਹੈਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਨਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਨਿਹੱਥੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਔਨ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜੇ ਤੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਹ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਦੋਸਤੋ, ਕਲਾਟਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੂਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾ ਮੋਰਲ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਬਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਜੀਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਜਨੂਨ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਾबिल तारीफ है ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁਣ ਲੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जय जवान जय किसान। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। जय।